गुड टू सी यू। बहुत बहुत शुक्रिया विराट जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये रस्म निभाई। वही तो मैंने सोचा घर के किसी बड़े मेल मेंबर को ये रस्म करनी थी तो मामा ही सही। और वैसे भी विराट दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अरे इसमें क्या है जीजी, इंसानियत के बिना क्या मतलब है इंसान कहलाना। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं दूसरों के काम आता। अंजलि जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके भाई उम्र में जरूर छोटे हैं लेकिन इनके विचार बहुत सुलझे। सुकेश जी, जिंदगी का तजुर्बा है, मैं भी कभी बिगड़ा हुआ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विराट, तो अब हमारी समझ में तो रस्म करने से मना क्यों, क्योंकि वो रस्म संगीता के साथ करें। एक तू ही तो है विराट जो मुझे समझ, मेरे दर्द को समझ सकता है। तो तू ही है जो जानता है कि उस काली भयानक रात को क्या हुआ। उस पल भर में जिंदगी बदल गई और एक कभी न मिटने वाला गम समा गया। मैं किसी को कुछ बता भी न तो पाया। अंजलि को क्या बता। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की मैंने। ऑस्ट्रेलिया गया, फिर से वापस इंडिया आया, यही सोच के कि फिर शायद खुशियों की एक नई लहर निकल पड़े। मगर यहां आके किससे मिलता हूं मैं? संगीता से। वही धोखेबाज संगीता से, वही बन गई मेरी समधन। और ये शादी में तोड़ भी तो नहीं सकता। मेरा बेटा बहुत प्यार करता है अपने से। और अतीत में जो कुछ भी हुआ वो इन दोनों का दोष थोड़ी है। मगर जिसके ख्याल से नफरत जागती है, अब उसी की शक्ल मुझे जिंदगी भर देखनी होगी। जिसका जितना अपमान करूं वो कम है, अब उसी को सम्मान देना होगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सुन मेरा, एक सबसे पहले मैं थारा दोस्त, फिर साहब यार मेरी बात संगीता के साथ इतना सख्त मत बढ़। राख में चिंगारियां जले भी होंगी तो उसमें हवा मत दे, भूल जा नफरत को। देख तो अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुझे कभी गलत राय ना दूं। यार तू खुश है? दो हंसों का जोड़ा, बहुत कर लिया आपस में गपशप। आज मेहंदी हो गई है तो बस अब से लेके शादी तक ना तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे और ना ही तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे। आई बात समझ में? ये लो 2 दिन की जुदाई और इन दोनों के चेहरे तो देख लेना जरा। बेटा वो तो ठीक है लेकिन रस्म तो रस्म होती है, निभानी तो पड़ती है। अब आज के बाद तुम दोनों शादी से पहले ना तो मिलोगे ना फोन पे बात करोगे। ओके? मैं भी कभी बिगड़ा हुआ और कुछ सालों पहले एक थप्पड़ में हमारे को सही रास्ता दिया। सुनिए, जीजा सा तो मैंने बोला था फोड़ दो ना। देखिए, आज मेरी वजह से जो भी परेशानी हुई
उसके लिए माफी मांगता हूं मैं। हमारी विक्रम जीजा सा से बात हो गई। अब आने वाले दिनों में कोई झमेला ना होगा। ये हमारा वचन है तारे से। भावना जी, आप तो नाराज हो रही, इसमें हमारी गलती ना है, हमारी बहना की गलती। मैं तो ये चंदन का उपकरण देने आया। जीजी भूल गए थे ना। अरे जीजी, ये आप भूल गए थे ना। थैंक यू सो मच विराट, तुम कितने अच्छे हो, सबकी कितनी चिंता करते हो। भावना जल्दी आइए ना। काम खत्म हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं संगीता, मारे को औरतों वाली रस्म से घड़ा लगाओ, आंखें जो सेक लेता हूँ। कितने नीच हो तुम विराट, और ये जो अच्छाई का नाटक तुम कर रहे हो ना, ये नाटक सबके सामने करो वो बेवकूफ बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे अतीत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। संगीता बस, मैंने जो किया उसके लिए मारे को घड़ा बेइज्जत कर चुकी है, तो मत कहो। अरे मैंने तो एक छोटी सी काली करतूत की थी, पर तूने जो कांड किया है ना, वो तो अमावस के अंधेरे को भी शर्मिंदा कर। अरे वहां कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अब वो शराफत की नौटंकी का असली है कौन है, तू या मैं? चुप्पी को सामने लेके आ। संगीता, मारी को पुरानी बासी खबर में मजा ना आवे, मैं तो खुद ही आज के समाचार पढ़ा। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार। अवनी, 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 अर्पिता, तुमने अवनी को कहीं देखा? अवनी को कहीं देखा तुमने? अवनी की विराट जी के साथ ऐसी जमी है कि पूछो ही मत, वो ही उसे कहीं ले गए। अरे अवनी, मैं सच कह रहा हूँ, तारे जैसी सुंदर भोली भोली छोरी मैंने मिल जाती तो कब का घर बसा लिया होता मैंने यहाँ पर। हाँ माँ, अवनी, कहाँ है तू? माँ मैं वीर के साथ हूँ। वो कहीं मुझे ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, क्यों ले जा रहे पता नहीं, लेकिन हम बस जा रहे कहीं। अवनी, तुम बिना मुझसे पूछे कैसे कहीं जा सकती है? तुम वापस आ। माँ मैंने मॉम को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने आपको बताया नहीं। और फिर मैं वीर के साथ ही तो, वो तो फैमिली मेंबर है। अब कुछ नहीं सुनना है। तूने किसको बताया कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है? तू वापस आ भी। अवनी, माता कौन? ला मैंने दे। अरे भावना जी, हमारे साथ ही तो आप समझ सकती है कि वो कितनी सुरक्षित है। अरे हम होटल जा रहे हैं, अब क्यों क्या ये मत पूछना, अंदाजा जरूर लगा सकते। मैं मार डालूंगी, मेरे बच्चे को छुआ ना, मार डालूंगी तुम्हें। हाँ भावना जी भाई, बिल्कुल। उन्हीं के साथ होटल में काम हो जाएगा तो उसे वापस ले आओ। विराट, हाँ जी भावना जी, शुक्रिया शुक्रिया। अरे मान गई तारी माँ, चल चल के मौज उड़ा, चल। अवनी, अवनी, अवनी वो देख, होटल आ गया। अवनी, विराट, बेटी को कहाँ लेके गया? चल अंदर चढ़। अवनी, तो अवनी, थारे को कैसा लग रहा है हमारे साथ? बहुत अच्छा। क्या करा रहे मेरी बेटी से? थैंक यू सो मच वीर, आप बहुत अच्छे हो। यू वेरी नाइस। हेलो, अब वीर नहीं, अवनी हमारे वास्ते प्लीज। वीर अब विराट, मैं अरे दादा, थारा
थारा कुर्ता खराब हो गया। आपका भी। ओह गॉड। हेलो, रुक, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा जल्दी नहीं चला सकते क्या? काय में कभी नहीं, कभी मेरी बेटी, बता बता तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तू इंसान नहीं, तू शैतान है। मैं तेरा गला दबा दूंगी, तुझे मार डालूंगी। ये संगीता छोड़ मार। भावना, क्यों मारे ये मेरे भाई को? आपने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? पता नहीं अचानक भावना जी को क्या हो गया, अंदर आई और मन ने मारना शुरू कर दिया। नहीं वो भावना, आपको होता क्या जा रहा है? आप सोच क्या रही हैं? आपने बिना सोचे समझे मेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, उसे थप्पड़ मारा। अंजलि जी वो भावना जी, हम तो यहाँ अवनी की सुहागरात की बुकिंग करने आए थे, उसको रूम दिखा के अप्रूव कराना था, आपने तो मन ही मार दिया। भावना, आपने मेरे भाई पे हाथ क्यों उठाया? मुझे जवाब चाहिए। कहिए भावना जी, क्या कसूर है हमारा? अरे मन ने सजा मिली, पर गलती क्या है हमारी? बोलिए। अंजलि जी वो जी, हमारे को लगता है भावना जी मन ने ऐसे बिना कमीज के देख के कुछ गलत सोच बैठी। उन्हें लगा मैं कोई उल्टी सीधी हरकत, पता नहीं के सोच बैठी। भावना, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मेरा भाई इतनी नीच हरकत करेगा? इतनी गिरी हरकत मेरा भाई नहीं। अंजलि जी वो आपको भरोसा नहीं है हम लोगों पे? जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? हमारा मतलब है एक दिन और बचाए शादी में, समझण जी है, हो जाती है गलती कभी कभी, जाने दीजिए। विराट को थप्पड़ मारा तुमने? मेरे सबसे अच्छे दोस्त विराट को थप्पड़ मारा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? विराट ऐसे इंसान नहीं है जैसा आप सब उन्हें समझते हैं। निष्ठा उसकी रग रग में बसी है। वो अच्छाई का नाटक कर रहा है, आप सबको बेवकूफ बना रहा है। वो अच्छाई का नाटक कर रहा है वो? ये तुम कह रही हो मुझसे? ये दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज कह रही है मुझसे कि वो अच्छाई का नाटक कर रहा है? अच्छाई का नकाब तो तुमने पहन रखा है अपने असली चेहरे पर। मेरा विश्वास करो विक्रम, बरसों पहले उमद गांव में उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था, मैंने उसे रोका था। तब Please. चले कि प्लीज संगीता, प्लीज। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ और उसे भी। विराट एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। उसके खिलाफ एक शब्द मत कहना तुम। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहने कहिए, मैं अपने लिए कोई सफाई नहीं दूंगी, लेकिन विराट, आप नहीं जानते उसे। मैं जानती हूँ वो कितना नीच इंसान है। उसे इस शादी से जितना दूर रखेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा, वरना वो किसी भी हद तक गिर तो सकता फिर है। सुनो मेरी बात, आज अगर ये शादी हो रही है तो सिर्फ विराट की वजह से। अगर मैं चुप हूं आज, गुस्से पर काबू रखा है, तो सिर्फ विराट की वजह से। रेखरी की उस काली रात के बाद अगर मुझे एक नई जिंदगी मिली तो वो सिर्फ विराट की वजह से। इसलिए उसके खिलाफ कुछ मत कहना तुम। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, तो यहाँ आए क्यों है? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, अंजलि से भी और विराट से भी। विराट से? नहीं, अंजलि जी से मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन विराट से कभी नहीं। तो फिर सुनो मेरी बात, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त अंदर जाकर तुम्हारे पति को, तुम्हारे सारे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम कोई अनाथ नहीं हो,
बल्कि उमत गांव की संगीता हो। हाय अर्पिता। हाय राज। हाय अवनी। राज, अवनी मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? भाभी राज से कह दो कि मैं उसे नहीं देखूंगी और उससे बात भी नहीं करूंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। ओह गॉड अवनी, व्हाट रबिश। तू इन सब चीजों में बिलीव करती हो क्या? देखो मुझसे बात करो, क्योंकि मुझे ठीक है, मत देखो मेरी तरफ, मत करो मुझसे बात। तुम्हें सिर्फ इन रस्मों की पड़ी है ना अवनी? क्या ये रस्म, ये रीति रिवाज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? ठीक है अवनी, तुमने मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तुम वही करो जो तुम्हारी मर्जी है और मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी है, ठीक है? भाभी राज चला गया? हाँ, राज चला गया गुस्सा होकर अपनी गाड़ी की तरफ, और वो बहुत गुस्सा है तुमसे। इट्स ओके, वो ज्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता, मैं जानती हूँ उसे। राज का स्टेटस? आज मेरा लास्ट बैचलर्स डे है। रीमा, सोनिया और रोशनी के साथ पार्टी करने वाला हूँ कॉफी शॉप में। अरे मॉम, आप अब तक यही है? आप तो अपने के घर जाने वाली थी ना, वो भावना आंटी के लिए शगुन लेकर। ठीक है, आइए। पता है बाहर क्या करेंगे ना? जी ये बात, कोई परेशानी है क्या? पता नहीं विराट, कल जो कुछ भी हुआ, भावना की अजीब सी हरकत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी शांत रहने वाली, इतनी स्वीट औरत, उसने बिना किसी वजह के तुम पर हाथ उठा दिया। आई एम शॉक्ड। जी अब जाने दो, माफी मांग रही ना भावना जी ने, हो गया सो हो गया। अब छोड़ो, भूल जाओ जो हुआ। विक्रम भी जाकर मिला ना भावना जी से, अब खत्म करो ये किस्सा। विक्रम भावना के पास गए थे बात करने के लिए? कब? क्यों? जी तो मैं भेड़ा जो 5 फिसल गई हमारी। अब छोड़ो ना, शादी पर ध्यान दो। विराट, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जी कुछ ना। विराट, कुछ तो अजीब सा चल रहा है तुम तीनों के बीच। तुम, विक्रम और भावना। जी ऐसा कुछ ना है। विराट मुझे बताओ। जी विराट, तुम्हें मेरी कसम। जी कसम देकर हमारे पास कोई चारा न छोड़ा। सच बात तो यो है कि वो भावना है ही ना, वो उमत गांव की संगीता है। संगीता? अंजलि जी, समझ में नहीं आया, हम लोग यहाँ पे। जिस तरह का ये शगुन है, उसे यहीं दिया जाए तो बेहतर है। मैं भी जान गई हूँ कि तुम कौन हो, संगीता। अब मेरी समझ में आया कि तुम इतने दिन से परेशान क्यों थी। अब मेरी समझ में आया कि वो हार को देख के तुम्हें फांसी का फंदा याद क्यों आया था। पता नहीं अर्पिता,
जो लड़की अवनी के साथ है वो कौन है, क्या कर रहे हैं? अवनी क्या कर रही है? गॉड, अवनी! अवनी, तुम्हें क्या लगा कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारे चांसे में फंस गई, है ना? यहाँ पहुंचते ही मुझे समझ आ गया था। याद है उस दिन मेहंदी वाले दिन जब देविका ने कहा था कि तुम्हें मुझे प्रपोज करना चाहिए? वो बात मुझे याद आ गई और मैं जानती थी कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस पूरी लाइफ में मैंने तुम जैसा लड़का आज तक नहीं देखा। वैसे तो ये डायलॉग सारे लड़के लड़कियों से कहते हैं, बट सीरियसली यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग। और मेरा दिल ही डिमांड कर रहा है कि मैं तुमसे कहूं आई लव यू राज, आई लव यू राज, आई लव यू राज। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फूल है थोड़ा आगे तक बढ़ा दो। हो जाएगा। और बारिश का मौसम है, ध्यान देना कि सब कुछ कवर्ड हो। ओके। अब मैं भी जान गई हूँ कि तुम कौन हो। संगीता, आवाज, आप कब आई? हम लोग आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। आइए, चलिए। आइए ना माँ। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि अपनी उम्मत गांव में इतना बड़ा कांड करने वाली वो लड़की नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी अपनी, जिसने मेरे विक्रम की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तुम। और आज मुझे तुमसे नफरत हो गई है संगीता। शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ शांति से बैठ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों? मैं क्यों नहीं मदद कर सकती? क्योंकि आज इस घर में तेरी आखिरी रात, समझी? आराम कर, बैठ जा। हुआ सा। अरे बेटा, मायके के लाड़ का आनंद लो, मुस्कुराती रहो और खुश हो। भाऊजी, विश्वास नहीं होता, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। कल की सी बात लगती है जब तुम्हारा जन्म हुआ और अपने हाथों में उठाकर मैं तुम्हें इस घर में लेके आया। पापा, अक्षत भाई, आवाज में आपको प्लीज मुझसे एक चीज प्रॉमिस कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप लोग माँ का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और उनके बिना मांगे उनकी सारी विशेष पूरी करेंगे। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब लोग मिलके तुम्हारी माँ का ख्याल रखें। और वैसे भी इस परिवार में तुम्हारी माँ से ज्यादा अहमियत किसी और चीज की है ही नहीं। और तुम देखना, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा के रखेंगे। बेशक, और क्यों नहीं, तुम भी तो अपनी माँ की बिल्कुल प्रतिछाया हो बेटा। तुम अपनी माँ की हर सीख, उनकी हर परवरिश को याद रखना, क्योंकि यही सीख और परवरिश तुम्हें
तुम्हें जिंदगी में कामयाब बनाएगी, सफल बनाएगी। वाह, मैंने जो कुछ सीखा सब कुछ आपकी वजह से सीखा, आपकी देन। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह अपने सारे रिश्ते बिल्कुल ईमानदारी से निभाऊं, आपकी तरह एक भरोसेमंद और एक ईमानदार इंसान बनूं और अपनी फैमिली को ऐसे ही प्यार करूं। आप ही मेरी मिसाल है। पुरानी बातें याद करके विक्रम के जख्म ताजा हो जावे। अब किस्मत का लेखा हमें चुपचाप मंजूर करना ही पड़ेगा। तकलीफ तो हमें झेलनी पड़ेगी। कैसी तकलीफ? कौन सा नुकसान मामा? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? अरे थारी शादी की बात करें और क्या? मेरी शादी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन सा नुकसान? कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हो? अरे भाणजे, तारी शादी से सबसे ज्यादा तकलीफ हरे को है। मैंने सोचा था हम दोनों जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, मौज मस्ती मनाएंगे, पर तू तो शहीद होने जा रहा है। बोल, हमारा नुकसान है क्या? नहीं मामा, आई एम सॉरी। इस मामले में मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इंसान के लिए शादी दुनिया की सबसे खुशी का दिन होता है, खासकर तब जब उसकी शादी उसके साथ हो रही हो जिससे वो बहुत प्यार करता है। क्यों मॉम? क्यों डैड? क्या कहते हो आप? बिल्कुल। इस वक्त मैं 7वें आसमान में हूं। आई एम सो हैप्पी मामा। आपको ये एडवाइस दे रहा हूं मामा, आप भी शादी कर लो, अभी देर नहीं हुई है। आए बड़ी। भावना जी, आप सुकेश जी को बुला सकती हैं। क्यों? माँ प्लीज रिलैक्स। अब वो क्या है ना वीर, कल शादी है ना, इसलिए माँ थोड़ी नर्वस हो रही है, टेंशन ले रही है। अरे वो तो होना भी चाहिए, पता नहीं कब के हो जाए। पर आप अचानक? पाला दस्तूर की रस्म जो करनी है, जीजी और जीजा साहब ही आए। ये तो सिर्फ शुरुआत है संगीता। तेरी अवनी की शादी याद रखना तेरे दिल में एक ऐसा घाव करेगी कि उम्मत गांव की वो काली रात उसके सामने कुछ ना होएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।